नमस्कार दोस्तों, वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ बुक चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या के बारे में बात करेंगे और वह है बुक रीडिंग। जब भी कोई स्टूडेंट बुक पढ़ना है तो वह बोरियत सी महसूस करता है या फिर नींद आने लगती है, बुक पढ़ने का मन नहीं करता। और यह समस्या सबसे ज्यादा तब आती है जब अगर बुक की साइज मोटी हो, क्योंकि यह माइंड की साइकोलॉजी है। दूसरी समस्या यह होती है कि जब भी बुक पढ़ते हैं तो जैसे जैसे बुक के लास्ट में पहुंचते हैं तो पहले के पढ़े हुए सारे चैप्टर भूलने लगते हैं, अर्थात पहला और दूसरा चैप्टर हम 40% भूल जाते हैं। आज हम इन दोनों समस्याओं का समाधान इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपका भी बुक पढ़ने का मन करेगा और आपको अच्छी तरह से याद भी रहेगा। नंबर 1, बुक रीडिंग ना करें, बुक राइटिंग करें। अब आप बोलेंगे कि बुक राइटिंग कैसे करें? आज तक हम जो भी बुक पढ़ते आ रहे थे वह हमारा पुराना तरीका था और नींद आती थी। बुक राइटिंग के फायदे के बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। चाहे कितनी भी बड़ी बुक हो, अर्थात उसमें कितने भी पेज हो, उस बुक को ले और उसे बुक के सारे चैप्टर को एक पेज पर लिख दे। अब आप बोलेंगे कि ये तो पहले ही बुक के फर्स्ट पेज पर लिखे होते हैं, इनको लिखने की क्या जरूरत है? यस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बुक के फर्स्ट पेज पर बुक के सारे चैप्टर लिखे होते हैं और फिर भी एक अलग से पेज पर क्यों लिखे? उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं किसी बुक में 10 चैप्टर है और हर चैप्टर में 10 से 10 पॉइंट है, तो 10 चैप्टर को भी एक अलग पेज पर लिखना है और उनके हर चैप्टर के 10 से 10 पॉइंट को भी आपको एक अलग पेज पर लिखना है। जब आप इन सभी चैप्टर वह सभी पॉइंट को लिख लेंगे तो आपके मन में इस पूरी बुक का एक ओवरव्यू आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि इस बुक में क्या है। आपने पूरी बुक अभी तक पढ़ी नहीं, फिर भी आपको यह बुक 25% याद हो जाएगी। जब अब आपको बुक राइटिंग के कुछ फायदे पता चल गए होंगे, फिर भी आपको पूरा बताता हूँ। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय होती है और किसी भी काम में जितनी ज्यादा ज्ञानेंद्रिय काम करती है वह काम उतना ही लंबा हमारे माइंड में स्टोर होता है और हम उस काम को बहुत कम भूलते हैं। जब हम बुक पढ़ते हैं तो केवल आंखें देखी है और जब हम बुक लिखते हैं तो हमारे आंखें देखी है, मुंह बोलता है, कान सुनते हैं और हाथ लिखता है। इस प्रकार बुक पढ़ने से एक मुंह ज्ञानेंद्रिय काम कर रही है और बुक लिखते समय कम से कम 3-4 ज्ञानेंद्रिय हमारी काम कर रही है। अब आप समझ गए होंगे कि बुक लिखना जरूरी है या पढ़ना जरूरी है। बुक लिखना इसलिए जरूरी है कि जब बुक लिखते हैं तो बहुत सी ज्ञानेंद्रिय इसमें काम करती है और यह लिखा हुआ हमारे दिमाग में लंबा स्टोर होता है और हम इसको भूल नहीं पाते। नंबर 2, कभी भी लेटकर या सोकर बुक ना पढ़े। बुक हमेशा बैठकर पढ़े। जब भी आपको आलस्य आने लगे तो बुक खड़े होकर टहलते टहलते पढ़े, ना कि सोकर पढ़े। नंबर 3, हर चैप्टर को एक एक करके पढ़े और पढ़ते समय अपने हाथ में एक मार्कर ले और हर पॉइंट को मार्क करे। जो पॉइंट आपको दिखे रहे हैं उनको मार्क करते जाएं और पढ़ने जाएं। जब आप एक चैप्टर पढ़ ले तो उसके बाद दूसरा चैप्टर पढ़े। इस प्रकार हर चैप्टर को पढ़े और आगे बढ़े। नंबर 4, जो चैप्टर आपने पढ़ा है उसके नोट्स जरूर बनाएं। एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर को पढ़ने से पहले चैप्टर के नोट्स जरूर बनाएं। हमारा माइंड किसी भी काम को जब तक रिवाइज नहीं करेगा तो हमारा माइंड उसको भूलने लगता है। हम नोट्स इसलिए बना रहे हैं कि आपको दोबारा से पूरी बुक पढ़ना ना पड़े, बल्कि नोटिस को आप पढ़ ले। अगर आप भी बुक को इन 4 तरीकों से पढ़ते हैं तो आप कभी भी अपना पढ़ा हुआ जल्दी से नहीं भूल पाएंगे। और फर्स्ट में आपको यह तरीका शायद अच्छा ना लगे, थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन अगर आप इसको लगातार अपनी सफलता के लिए जानबूझकर 21 दिन पढ़ते हैं तो यह तरीका आपकी आदत बन जाएगा और फिर आपको अच्छा लगने लगेगा। आपकी सफलता आपकी आदतों पर टिकी होती है। भारत के राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं और आपकी आदतें ही आपका भविष्य बदलती है। आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और इस वीडियो को अपने सभी साथियों पर जरूरतमंद लोगों तक जरूर शेयर करें, जिससे उनके जीवन में भी बदलाव हो सके। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।